नागदा के बिरलाग्राम क्षेत्र में आरबीएल माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लगभग 3,50,000 रुपए का लोन लेकर परिचित व्यक्ति को देने के बाद ठगी का शिकार हुए आधा दर्जन लोगों ने बिरलाग्राम पुलिस थाने पर शिकायती आवेदन देकर आरोपी चंदन सांखला व उसकी पत्नी नीतू सांखला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर उनसे ठगे गए रुपए वापस दिलवाने की मांग की है। राशि की ठगी करने वाले पति पत्नी नागदा से कहीं अन्यत्र चले गए हैं। पुलिस ने आवेदन पर जांच कर कार्रवाई करने की बात फरियादियों से कही है। नगर में विभिन्न स्थानों पर रहने वाले लोगों क्रमशः अजय पिता सत्यनारायण काटगर, आरती पति अजय काटगर निवासी इंद्रपुरी, नीलोबी पति सरफराज हुसैन पिता अबरार हुसैन निवासी जबरन कॉलोनी, विजय पिता सत्यनारायण काटकर, तनु पति विजय काटगर तथा पूजा पति भेरूलाल निवासी इंद्रपुरी कॉलोनी ने संयुक्त रूप से जो आवेदन बिरलाग्राम पुलिस को शनिवार को दिया है, उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि आरोपी चंदन व उसकी पत्नी नीलू ने परिचित होने के साथ सभी से उक्त राशि की मांग संस्था को किस्त भरने की बात कहकर ली थी तथा उन्होंने उक्त राशि आरबीएल माइक्रो फाइनेंस से ब्याज पर समूह लोन के रूप में लेकर चंदन व नीलू को दी थी। शुरू में कुछ किस्तें आरोपी पति पत्नी द्वारा संस्था को अदा भी की गई, लेकिन बाद में उन्होंने पैसा भरना बंद कर दिया। जब आरोपी पति पत्नी से फरियादियों ने राशि की किस्त भरने की बात कही तो वह काफी दिनों तक टाल मटोल करते रहे। इसके बाद अचानक यहां से कहीं अन्यत्र चले गए। लोन लेकर आरोपियों को राशि देने वाले ठगी का शिकार हुए। फरियादियों ने पैसा वापस मिलने की उम्मीद नजर नहीं आने पर पुलिस की शरण ली है। सभी ने एक संयुक्त शिकायती आवेदन बिरलाग्राम पुलिस को सौंपा तथा आरोपियों को खोजकर उनसे उनका पैसा दिलाने की मांग की, जिस पर पुलिस ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। क्या नाम है आपका? सरफराज हुसैन। ये सभी को यहाँ क्यों खड़े हैं आप थाने? सर हम इसलिए खड़े हैं कि हमारे साथ इसने आपत्तिजनक करा है, हमारे साथ फ्रॉड करा है। फ्रॉड करा है हमारे साथ। फ्रॉड करा है? क्या फ्रॉड करा है? पैसा लेके भग गया सर। अरे कितने पैसे लिए? 1.5 मेरे हैं, 1 लाख इनके हैं, 1 लाख इनके, ऐसे करके हमारे साथ फ्रॉड करके भग गया। नहीं तो क्यों मांगे थे? किस क्या कह के मांगे थे? परेशानी के लिए आया था हमारे पास। हमारे साथ बचपन का दोस्त था, हमारा साथी जनर था। हमने बचपन के तरीके से उसकी हेल्प कर दी और कोई लिखा पढ़ी भी नहीं करी, कुछ भी नहीं करा। नहीं तो ऐसे कैसे हेल्प कर दी? क्या पूछा था? क्या परेशानी में था सर थोड़ा सा वो, तो हमने थोड़ी सी दुख तकलीफ। कहाँ रहता है? क्या नाम है इनका? जी ब्लॉक टापरी। क्या नाम है? बिरलाग्राम। और नाम चंदन सांखला है। और इसकी वाइफ का नाम नीतू सांखला है। अच्छा जी। तो क्या 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 बहाना लेकर आया था? कि बहाना ये लेकर आया था कि थोड़ा परेशान हूँ, बीमारी आजारी में हूँ, ये चीज़ सब उसने बोली थी हमारे को। और मेरे तो साथ में बचपन से मेरे साथ में उठता बैठता, मेरे साथ में। आपसे कितने पैसे लिए? 1.5 लाख। और किनके? समूह लोन की तरह हमारे से लिया गया। अच्छा, समूह लोन है तो यूँ बोले ना भैया, समूह लोन के हिसाब से। समूह लोन की तरह हमसे लिया गया था। समूह लोन की तरह हमसे लिया गया। समूह लोन लिया। बोला होगा कि इतना आप पैसा दिला देंगे, इतना लोन देंगे। तो कितने लोन देने की बात की थी उन्होंने? उसने तो बोला था कि मैं मेरे हिसाब से किस्त देता रहूँगा, भरता रहूँगा। 5 किस्त उसने डाली है हमारी। अच्छा। उसके बाद फिर 2 तारीख को नाइट को यहाँ से रातों रात फरार हो गया। वहीं माइक्रो फाइनेंस की ब्रांच मैनेजर संगीता ने बताया कि चंदन ने स्वयं के नाम से भी लोन लिया था। वहीं संबंधित शिकायतकर्ताओं ने स्वयं के दस्तावेज लगाकर लोन लिया है, इसलिए लोन की किस्त उन्हें ही चुकाना होगी। मैं आरबीएल बैंक में ब्रांच मैनेजर हूँ, संगीता चौहान नाम है। और जी ब्लॉक में चंदन उर्फ नीलू, जो कि सेंटर लीडर थी और महिलाओं को बिठा के लोन दिलवाया करते थे। मेरे द्वारा 5 लोगों को लोन दिलाया और बताया यही गया था कि मेंबर रही वो उनका लोन वो खुद ही ले रहे हैं। पर अभी जब इन लोगों की किस्त रुकी तब मुझे पता चला कि इनने लोन उठा के उसको दिया था। और फिर जब उससे मेरी बात हुई तो उसने बोला था कि मैडम मैं उज्जैन चला गया हूँ, पर मैं किस्त सबकी समय पे चुकाऊँगा। पर उसके बाद में उसका फ़ोन भी बंद हो गया है, ना कोई कांटेक्ट है। उसकी एक मासी की लड़की भी, दीपा सांखला का भी लोन चल रहा था, वो भी यहाँ रहती थी, उसका भी गायब हो गया। और अब पहले बताया जा रहा है कि मकान भी शायद सामने वाले कोई दीपक भैया उनने खरीद लिया है। तो इस तरीके से इन मेंबरों से जब मेरा कर्मचारी गया किस्त लेने के लिए तो ये बार बार उनका बता रहा है कि वो सारे पैसे लेके वो हमारे भग गया। तो इस तरीके से मेरी कंपनी से 5 लोग हैं जिनका 5 का लोन, किसी का 45,000 है, किसी का 60,000 है, सारा लोन लेके वो फरार हो गया है, जिससे मेरी कंपनी पे भी कलेक्शन में मुझे परेशानी आ रही है। लगभग कितने लोग? ऐसे तो उनके घर पे मेरा 12 महिलाओं का ग्रुप चलता है, जिसमें से 6 लोगों का लोन उनने खुद ने लिया है। अच्छा। तो 6 लोगों का लगभग कितना रुपया होगा? 3.5 लाख। 3.5 लाख। 45,000 के हिसाब से। और उनका खुद का भी है 60,000 का एक लोन।
तो वो किस्त भी नहीं आ रही है। दिवाली के समय वो मार्च क्लोजिंग में मेरे को प्रेशर था, तो उनने बोला था कि मैडम आप मिला दीजिए, मेरी तबीयत खराब हो रही है तो मैं दे दूंगी। तो इस हिसाब से 8,000 समथिंग मैंने भी मिलाया पैसा उनका, वो भी पैसा वो अभी तक नहीं दिया उन्होंने। तो निवेदन ये आवेदन देने थाने आए, फिर सरफराज भैया ने आवेदन वगैरह दिया है, तो बस यही गुजारिश है मीडिया के द्वारा और यहाँ पर प्रशासन के द्वारा कि जल्द से जल्द ढूंढ के इन गरीब लोगों का पैसा दिलाया जाए। मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से इन्होंने पैसा लिया है लोन लेके, तो इन्होंने उसको क्यों दिया? हाँ, ये इनकी गलती है कि इनने उठा के लोन दिया, पर अब ये भी उसने मतलब कि मांगा, कुछ तो दिए होगी, लालच दिया होगा, कुछ तो लालच दिया होगा। कुछ नहीं दिया हमारा लालच तो अब ये जाने, क्योंकि मुझे तो मैं ब्रांच मैनेजर थी, मैं विजिट पे जाती थी, मैं इनसे पूछती थी, तब मुझे इस बात की इनने कोई जानकारी नहीं दी। अगर ऐसा रहता तो हमारी कंपनी में भी रूल है कि कोई भी लोन उठा के अगर किसी को देता है तो हम नहीं देते, क्योंकि हम लोग रोजगार के ऊपर लोन देते हैं, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए लोन देते हैं, ना कि किसी और को देने के लिए देते हैं।